ओम शांति। आज के संसार में हर मनुष्य किसी न किसी रंग में रंगा हुआ है। कोई प्रभु प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, कोई रिसर्च करने में लगा हुआ है, नई नई स्टडी करने में लगा हुआ है, कोई कला सीखने में लगा हुआ है। हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है और उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कौन सा रंग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा रंग हम पर चढ़े ताकि हमारा जीवन आदर्श बन जाए, सुखमय तो रहे ही, आनंदमय तो रहे ही, लेकिन आदर्श मूर्त भी हो, समाज कल्याण करने की शक्ति भी उसके अंदर हो। ऐसा कौन सा रंग हमें लग जाए? इसके लिए आवश्यक है संग। संग का रंग सर्वश्रेष्ठ है और बहुत जल्दी चढ़ जाता है। किसी के भी संग में आज आप देखेंगे कितने लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं, कितने लोग फैशन कहां से सीख लेते हैं। रोड पे चलते लोगों को फैशन वाले कपड़े पहने देखकर नकल करने लग जाते हैं। कोई उनको कहता नहीं है कि तुम ऐसा करो, लेकिन मन जहां आकर्षित हो, दृष्टि जहां आकर्षित हो, उस कार्यों को करने के लिए मनुष्य तत्पर हो जाता है। तो आज सारे संसार में चारों ओर जो संग है उसका नाम है कुसंग। हर व्यक्ति एक दूसरे की कमियां खामियां देखता है, केवल देखता ही नहीं, वर्णन भी करता है, उस जैसे कार्य भी करता है, बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। संग का रंग लग जाता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में श्रेष्ठता आए, हमारे जीवन में महानता आए, इसके लिए कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम केवल भजन करें, हम केवल कीर्तन करें। सत्संग का अर्थ है सत्य है प्रभु, केवल उनके गुणों का स्मरण करें, केवल उनको बार बार याद करें, तो सत्य का संग का रंग हम पर लग जाएगा। जब तक हमने सत्य का संग नहीं किया, बिना संग किए रंग नहीं लगता। इसलिए संग की बड़ी महानता है। लोग सत्संग करने जाते हैं, केवल भजन गाकर चले आते हैं, उसके ऊपर उसका रंग नहीं लगता। वो जिस प्रभु को याद कर रहे हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं, उनके गुणों को जीवन में धारण नहीं करते। समझते हैं हम तो सांसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो ये सारे गलत काम करने ही पड़ेंगे, ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन नहीं, वास्तव में सत्य का संग ही श्रेष्ठ संग है। सत्य क्या है? सत्य माना अविनाशी, सत्य माना अमर। वो सत्य एक परमात्मा है, वो अविनाशी है, वो अमर है, वो कल्याणकारी है, वो सत्य है। उनका परिचय आज संसार में किसी के पास नहीं है। अपना परिचय भी नहीं है कि मैं कौन हूं। हमें अपना भी सत्य स्वरूप मालूम हो जाए। ये काया झूठी है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है, नश्वर है, ये नाशवान है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं और मेरा रिलेशन
मेरा संबंध परमात्मा से है, वो भी अविनाशी है, वो भी अमर है, वो भी सत्य है। तो सत्य प्रभु का संग, उनसे प्रेम हो जाए, उनके गुणों को धारण करने की इच्छा जग जाए, उन जैसे कल्याणकारी बनने की भावना जग जाए, परमात्मा अपने कार्य मेरे द्वारा करवाए, ऐसी भावना मन में जग जाए, तो ये है सत्य का संग। सत्य का संग करने से उसका रंग मुझ पर लग जाए, मेरे अंदर इतने शुद्ध भाव, इतने श्रेष्ठ भाव, इतने प्रेम पूर्वक भाव उत्पन्न हो जाए। यही है सत्य का संग करने से मन के अंदर भी वो सत्य का रंग लग जाएगा। जहाँ सत्य है वहाँ श्रेष्ठ है, वहाँ पवित्रता है, वहाँ महानता है, वहाँ सर्व के कल्याण की ही बात है। इस प्रकार से परमात्मा से प्रेम करें, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। उन्हें ही कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य के साथ ही इतना प्रेम करें कि हम भी कल्याणकारी बन जाएं, हमारे हर कर्म भी सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएं। इस प्रकार से अगर हमारी भावना रहेगी तो हमारा सत्य से प्रेम होगा, तो हमारे ऊपर उसका रंग लगा हुआ दिखाई देगा। हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों से पता चलेगा कि हमारा संग उस सत्य प्रभु के साथ है। अगर असत्य के साथ संग जुट जाता है तो मनुष्य कुसंग में डूब जाता है और उसके कर्मों से पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिए आइए हम सत्य प्रभु के संग के रंग में रंग जाएं और उनके रंग में रंग कर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हों, हमारे जीवन में भी सदा सुख की प्राप्ति हो, हमें सुख कभी मांगना ना पड़े, हम सुख स्वरूप बन जाएं, आनंद स्वरूप बन जाएं, शांति स्वरूप बन जाएं, शक्ति स्वरूप बन जाएं, ज्ञान स्वरूप बन जाएं। इस प्रकार से हमारा जीवन परमात्मा के संग के रंग में रंग कर इतना श्रेष्ठ बन जाएगा ताकि हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे और सभी को इससे लाभ भी प्राप्त होगा। ओम शांति।